पैगंबर है ये किसने बताया कि ये फलाना शख्स जो है वो पैगंबर है? किसने बताया? इसका देखिए आप, मतलब इसका कुरान हम ने सबूत बताया क्या ये देंगे। चीज? अरे भाई, हम इसका सबूत देंगे, हम इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है ना देंगे, क्योंकि तो हिस्ट्री में घटा हुआ घटना है ना, हम कहाँ से इसका एविडेंस देंगे? तो अरे हिस्टोरिकल हिस्ट्री में घटा घटना हुआ घटा तो घटना है, किसी को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नबी है? कैसे मालूम है? लोगों से, सहाबा से, किताब से, कुरान से। जब कुरान खुद कह कुरान रहा, से। अबे कुरान से मालूम पड़ेगा ना ये नबी है। कुरान से, सहाबा से, हदीस से, लोगों से जो उस टाइम पर थे, उसके बाद जो उनको भाई फॉलो किए, इन सबको पता चला। सहाबा को कैसे मालूम पड़ा ये नबी है, रसूल है? उनके टाइम में उन्होंने दिन दावत का काम किया तभी। भाई दावत का काम अगर मैं अभी करूं और बोलूं मैं नबी हूं तो मान लेगा तू? हाँ, तो आपका पास है आसमानी किताब, आपका पास जिब्रील वही लेके आता है, तो हम मान लेंगे। हाँ मेरे पास जिब्रील आता है वही लेके। हाँ, साबित कर दीजिए। साबित क्यों? तेरे नबी से पूछा था ये बात साबित करो करके जिब्रील आता है? पूरा भरोसा है भाई। तो मेरे पे ब्लाइंड। भरोसा करना, मैं क्या ऐसा गुनाह कर लिया जो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा? और एक ऐसा इंसान 1400 साल पहले तो था भी क्या नहीं था वो भी नहीं मालूम है, उसकी बात पे तेरे को भरोसा है कि जिब्राइल उसके पास आ रहा था, उससे तो तू सबूत नहीं मांगा, मेरे हाँ, से तो सबूत सुनिए, मांग रहा है। वो था कि नहीं था उसका हम एविडेंस हिस्टोरिकल देंगे तो आप मानेंगे? हिस्टोरिकल जिब्राइल का एविडेंस हम एविडेंस उसका तो देंगे। नहीं जिब्राइल नहीं का नहीं, इस एविडेंस। जिब्राइल का बात नहीं है। अभी आप किसी पैगंबर का बात हो रहा है, पैगंबर का हिस्टोरिकल एविडेंस देंगे तो आप मानेंगे? अबे कैसा हिस्टोरिकल एविडेंस देगा? वो पैगंबर है करके वो खुद बोल रहा है ना भाई। वो खुद नहीं, उसका किताब है भाई, आसमानी किताब है, उसमें उसमें भी बोला हुआ वही है, और बोल रहा मक्का हूँ, में कुरान कुरान बोल रहा है ना कि वो पैगंबर है। हम्म। ओके ये लिख लेता हूं, अभी इसको अच्छे से समझना। कुरान बोल रहा मोहम्मद साहब रसूल है, ठीक है? अच्छा, कौन बोल रहा है कि कुरान जो है अल्लाह की किताब है? हाँ भाई। आपने ये हाँ। बोला कि प्यारे कुरान। बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे हमारे प्यारे न्यारे आंखों के तारे, जिनकी डिमांड आज मुझे समझ में आई है कि भाई का सिक्का चलता है हर जगह पे, आज समझ में आया मुझे कि लोग क्या कितना चाहते हैं, क्या तारीफें करते हैं, क्या डिमांड है। कहते हैं कि एडम साहब को भी लाना चाहिए था, वरना कम से कम उनको ऑनलाइन बिठाना चाहिए था। तो भाई मैं तो, मेरा दिल तो गद गद हो गया कि यार वाकई में एक्स मुस्लिम जो है वो छाए हुए हैं। एडम साहब बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। आई होप आपको अगर टाइम मिला होगा तो आपने प्रोग्राम आज का देखा होगा, लेकिन आपकी तो तारीफों की पुल बंदी हुई थी सर उधर। अरे 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 सर जी, ये दोस्तों भाइयों का प्यार है, वरना हम किस काबिल हैं सर? ये भाइयों दोस्तों का प्यार ही है। मैं सर सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, कि हमारे याद रखते हैं। और लाइक सीरियसली स्पीकिंग, आई डू नॉट हैव वर्ड्स फॉर द पीपल जो कि हमसे इतना प्यार करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। यार प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा चुटकुला सुना था, उससे ज्यादा नहीं सुन सका। आज की स्ट्रीम के जी बाद जाके सुनूंगा, और सैटरडे को इस पे डिटेल में आपसे गपशप भी लग सकेगी। आ, लेकिन यार स्टेज पे, यार मंच पे जाके यार आप खूबसूरत बड़े लगते हैं साहिल भाई। ये क्या अरे चक्कर है? ये मंच पे भाई जाके आप क्या करते हैं यार? अब तो वो जो क्या कहा जाता है यार, लेडी किलर बन जाते हैं यार आप जाके। क्या चक्कर क्या है यार? एडम साहब 40,000 रुपया मेरे को खर्चा करना पड़ा था, तो वो वैसा लुक पाने के लिए, मतलब शॉपिंग विपिंग करने में ही 40,000 चले गए थे मेरे। अस्तगफिरुल्लाह। तो यानी कि आपका कमाल नहीं है, 40,000 का कमाल है, आप ये कहना मेरा चाह रहे हैं? मेरा कमाल नहीं है वो, पैसों का कमाल है वो। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ। अब आप जो है ना वो लोगों को जो है ना वो मुरव्वतन आप ये वाली बातें कर रहे हैं, ऐसे ना किया करें सर। आ, हुस्न हो तो कपड़ों में अच्छा जचता है, वरना मेरा मतलब है कपड़ा तो कोई भी पहन लेता है। अरे थैंक यू सो मच यार एडम साहब। नहीं मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा मैं जब लोगों ने मुझे उस दिन इतना सुनाया था तो मैंने थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट किया था, थोड़ा डाइट वाइट फॉलो कर रहा था, तो हो सकता है कि उसका थोड़ा हल्का सा असर नजर आ रहा था।
आई सर होप कि अगर इसलिए मैं इसको 1 साल अगर इसीलिए तो मैं कंटिन्यू करूं तो एडम साहब फिर पूरा चेंज हो जाऊंगा मैं। सर मैं इसीलिए तो इस कैमरे पे आता नहीं कि अगर आपको देख के लोगों ने इतनी बातें की तो मुझे देख के कितनी बातें करेंगे। लेकिन यार मैं जो थोड़ा बहुत सुना था, बहुत ऑसम साहिल साहब, बहुत ऑसम और बड़ा जबरदस्त और बहुत बड़ा मंच था। अच्छा, मैं सब सारे लोगों को बता दूं कि आज मैंने जो बात रखी थी, एक्चुअली मैं पूरी नहीं रख पाया। ये 1 घंटे का डिस्कशन मेरा और एडम का चला था। परसों ना एडम, परसों हमने 1 घंटे का डिस्कशन किए थे मैं और एडम साहब ने, और हमने डिस्कस किया था कि भाई ये टॉपिक है, हम क्या अपना मुद्दा वहां पे प्रेजेंट करेंगे, क्या बात किस तरीके से रखेंगे ताकि टॉपिक भी जस्टिफाई हो जाए और अपनी बात भी आ जाए। तो मैं एडम साहब को भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि हमारी बात हुई, डिस्कशन हुआ और हमने डिसाइड किया ये चीजें, एडम साहब ने उस पे रेफरेंसेस प्रोवाइड किया। तो एडम साहब, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत थी और जितना मुझे मौका मिला मैंने ऑलमोस्ट मतलब कई सारी चीजें रखी, फिर भी लेकिन बहुत सारी चीजें रह गई थी। तो मे बी नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो बाकी की चीजें भी हम प्रेजेंट करेंगे रेफरेंसेस के साथ। सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने ये बात लाइव कर दी, वरना सर ये पीछे की बातें बताई नहीं जाती, ये इंटरनल बातें होती हैं। लेकिन मैं आपका देखें यार दोस्तों, देख ले आप कि ये साहिल भाई जो आपके हैं, आप खुद सोचो यार, ये बंदा यहाँ पे खड़ा होके सारी दुनिया को बता रहा है कि यार इसने मेरे साथ सारी चीजें डिस्कस की थी। यार इससे इस बंदे की हम्बलनेस नजर नहीं आती आपको? खुद सोचो, लाइक कितना हम्बल बंदा है यार ये, कि सबको बता रहा है यार मैंने और एडम ने डिस्कशन किया था पहले से, और लाइक कम ऑन यार, ये ही कुड हैव टेकन एवरीथिंग ऑन हिज ओन, कभी इस चीज को बताना ना बताता तो क्या फर्क पड़ सकता था? साहिल साहब यार बहुत भोले इंसान है आप वैसे, क्वाइट फ्रैंकली। अरे नहीं लेकिन यार एडम मैं साहब। आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू यार, आप इतना प्यार करते हैं मुझसे, और मैं तमाम दोस्तों भाइयों का भी बहुत आभारी हूँ जो इतना हमें चाहते हैं। तो साहिल भाई, और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने साहिल भाई को ये कहा था, मैंने कहा जब तक आप मुझसे प्रोब नहीं करेंगे और हम एक दूसरे डिस्कस नहीं करेंगे ना, टॉपिक नहीं बनता। तो टॉपिक अलग एडम नहीं बनाता, इसी को समझने की कोशिश करें। आप जब तक एडम के साथ डिस्कस नहीं करते, और साहिल भाई ने इतने सॉलिड आर्गुमेंट दिए थे मुझे कि अगर मैं साहिल भाई के उन आर्गुमेंट्स के साथ ना चलता तो मैं इनको कुछ भी नहीं बता सकता था, किसी को कुछ नहीं बता सकता था। ये टीम वर्क ही है। तो ये जो साहिल भाई ने अभी ट्विस्ट करके बोला कि एडम एडम नहीं भाई, ये टीम वर्क है, क्योंकि साहिल भाई ने उस डिस्कशन के अंदर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉबिंग क्वेश्चंस मेरे ऊपर फेंके, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, और बहुत सारी बातें हैं जो कि साहिल भाई को ही पता थी, और उन्होंने मुझे उसमें रिफ्यूट कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये हम ऐसे चलेंगे, एंड ही वाज राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि ही वाज रॉन्ग, ही वाज राइट। उन्होंने मुझे रिफ्यूट किया एंड इट वाज जस्टिफाइबल रिफ्यूटेशन जो उन्होंने दी। तो भाईजान साहिल भाई का दिमाग जो है ना वो फुल फुल फ्लज ऑन है, ऑन सीन है। तो डोंट थिंक कि ये मेरे से रेफरेंस लेके गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको रेफरेंस इनके पास ही है, का दिमाग चलता है, बड़ा फिट चलता है, और बड़े यार लॉजिकल हम आर्गुमेंट दोनों देते हैं। अगर एक दूसरे की तारीफ अभी करने लगे ना एडम साहब, तो 2-3 घंटा यही निकल जाएगा। ये बंदा जो है, ये अभी देखिए एक ऐसे आर्ग्यूमेंट पे आया है कि अब ये गोल घूमते जाएगा। जरा इनका इलाज कर देते हैं भाई का। जी भाई, हाँ, आपने मैं अभी वही आया कहा। था। इन्होंने इन्होंने कहा था मैं अगर हिस्टोरिकल एविडेंस दे दूं तो आप मानोगे, तो मैं इसलिए आया था। हाँ हाँ दो, हाँ दो, हाँ दो। मैं भाई इसीलिए आया था। हिस्टोरिकल एविडेंस तो एडम साहब ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद साहब का दे सकता है ना, हाँ हाँ दे वो भी सर, ज्यादा आप। से ज्यादा। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ उसी का दे दे। चलो सकूमो, चलो एडम साहब को मोहम्मद का ही दे दो। एविडेंस अगर आपको नहीं मिलेगा, अगर मिल भी गया तो इतना साबित होगा सिर्फ कि मोहम्मद नाम का कोई अरे शख्स। भाई मोहम्मद का एविडेंस दे दो भाई, कि था एक दे बंदा, दो सकूम। नबी था नहीं था उसे छोड़ो, उस इलाके में एक बंदा था जिसका नाम मोहम्मद था, हिस्टोरिकली एविडेंस देना। हाँ भाई, भाई आप सकूमो। भाई आप मसीह का आप एविडेंस दे दो। अरे तेरे से बिल्कुल जो सवाल मसीह किया वो मसीह सर, मसीह का वो वो एविडेंस बंदा दे था दो आप। भाई अभी। बिल्कुल बिल्कुल सकूमो। कोई मसला ही नहीं साहिल साहब, कोई मसला ही नहीं। सर जी मसीह का हाँ एविडेंस दे देते हैं। रोमन्स ने लिखा मसीह के बारे में कि उन्होंने उसको सलीब चढ़ाया, आपके पास है प्रोन्थियस का नंबर। उसके बाद जूस ने लिखा अपनी तालमूद के अंदर कि उन्होंने जीसस के बारे में। उसके बाद जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि नॉन क्रिश्चियन हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने उसको मारा उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर
फिर बेसिकली मुसलमानों ने भी लिखा कि उस जमाने में था। तो भाई देखो, 3 एंटी जीसस आइडियोलॉजीज उसके बारे में लिख रही हैं, तो भाई कोई मसला नहीं, उसका तो एविडेंस है। उसके अलावा अब आप एविडेंस दे दें मोहम्मद का फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स ऑफ दैट टाइम। नॉन मुस्लिम ऑफ दैट टाइम, नॉन मुस्लिम से क्या आप जैसे दिए ये खुद दिए अपना किताब से, तो हम भी कुरान से ही ना देंगे एविडेंस। नहीं, मैंने अपनी किताब से तो दिया ही नहीं, मैंने तो यहूदियों की किताब से दिया है, मैंने तो रोमन्स की किताब से दिया, मैंने तो बाइबल से दिया ही नहीं, मैंने बाइबल का तो एविडेंस नहीं दिया भाई। तो आप उनको सच मानते हैं? अरे यार, सच मानना झूठ मानना छोड़ दो। अभी मैं मोहम्मद को भी कहा है कि उसे सच्चा नबी साबित करो, मैंने क्या उसका हिस्टोरिकल एविडेंस दो। मुसलमानों के अलावा किसने बताया है? मोहम्मद ने जूस के 7 कबीलों पे हमला किया, उनको मदीना से निकाल दिया, बनु कुरैजा को तबाह किया, सारे यहूदियों को मारा। मुझे बताओ किस यहूदी ने लिखा उस टाइम पे, बताओ। तो भाई नहीं लिखा तो उन लोग का गलती है ना, उससे इसे थोड़ा ना साबित होता कि वो पैगंबर नहीं थे। अबे डंगर, इसी चीज को हिस्टोरिकल क्रिटिक कहते हैं कि हिस्टोरियंस जो है जब वो क्रिटिक करते हैं किसी बंदे के ऊपर, तो वो ये देखते हैं कि उसके मानने वाले तो लिख रहे हैं सो लिख रहे हैं, वो एक क्रिएट भी कर सकते हैं पर्सनैलिटी। क्या उस जमाने में उसने इंटरैक्ट किया उसके मानने वाले अदर लोगों से? किया, ओके किया। उन्होंने क्या लिखा है? मुझे मोहम्मद का एविडेंस दो क्रिटिक की तरफ से कि भाई ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, हाँ ये बंदा था। दो भाई एविडेंस तो है, मैं अभी नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, लेकिन है। अच्छा, लेकिन है। मैं बताता हूँ, रॉबर्ट हाँ मेरे स्पेंसर आ रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, और नवंबर के किसी संडे को हम स्पेशल स्ट्रीम करेंगे रॉबर्ट स्पेंसर के साथ, जो अभी कि मेरे पास नहीं। मोहम्मद की एग्जिस्टेंस के बारे में ही होगी। लोगों को बता रहा हूं, तुम भी सुन लो, कि बाबा जी का हाँ ठुल्लू मोहम्मद नहीं मिलता। हजरत रॉबर्ट स्पेंसर साहब, जो कि 9 या 10 किताबों के ऑथर हैं, वो अपनी नई किताब के साथ हमारे पास आएंगे, और उनकी नई बुक है मोहम्मद दी ऑफसेट, ठीक है। और उसके ऊपर हम जो है ना बातचीत करेंगे उनके साथ। नवंबर का कोई सैटरडे हम डिसाइड कर रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ, और वहां पे हम हिस्टोरिकली देखेंगे मोहम्मद क्या था, कौन नहीं था, क्रिटिकल बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एनी हाउ, क्या मोहम्मद एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये भी रॉबर्ट स्पेंसर की एक किताब है द एग्जिस्टेंस ऑफ मोहम्मद के ऊपर, तो उस किताब के ऊपर भी थोड़ी सी हम गपशप लगाएंगे नवंबर में, यानी कि अगले महीने। तो भाई अभी मुझे बता मोहम्मद, अच्छा मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को, ठीक है। मक्का है ना, मक्का, ऐसा कर 7वीं सेंचुरी का कोई एक मैप दिखा दे, 6ठी सेंचुरी का, नॉट 7वीं, 6ठी सेंचुरी का कोई एक मैप दिखा दे जिसमें मक्का हो, क्योंकि इतना बड़ा अरे ट्रेड भाई, रूट है, मदर ऑफ सिटीज है। कोई एक तो एविडेंस होगा, कोई एक तो ट्रेडिंग मैप होगा जिसमें मक्का होगा। भाई आपको मालूम है कि पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कब बना था? मुझे मालूम ही कुछ नहीं है, तुझसे कह रहा हूं कि मुझे मक्का भारत। का कोई मैप में मक्का पॉइंट करके दिखा दे हिस्टोरिकली 6ठी सेंचुरी से पहले, जिससे साबित हो जाए कि यार ये सिटी थी, वहां पे खाना काबा था, वहां पे लोग वहां पे तिजारत के लिए आते थे, और मेजर सिटी थी और ट्रेड राउट था। दिखा। भाई आप मसीह का उस जगह का ये दिखा सकते हो मैप में जहाँ पर उसको सूली में जी टांगा गया सर, था? मसीह के लिए आप जाएं, जेरूसलम इज अ सातवीं सिटी, सेंचुरी का। जेरूसलम इज अ सिटी, सुन सुन डंगर, जेरूसलम इज अ सिटी जो कि रोमन मैप्स में भी है, जूइश मैप्स में भी है। इट्स दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट तहजीब, उस एरिया की ओल्डेस्ट तरीन तहजीब है। आपके आपकी जितनी भी डिगिंग्स हुई है उसके अंदर डेविड के सारे जो मिले हैं किंगशिप के लवाजमात, वो सारे के सारे उसको साबित करते हैं। भाई तुम जेरूसलम की क्रिटिक कर रहे हो, डंगर के बच्चे, तुम्हें इतना नहीं पता, तुम क्या हिस्ट्री को जानते हो? मुझे भाई 7वीं 6ठी सेंचुरी का मैप दिखाओ। स्क्रीन शेयर करके दिखा दो इसी में, यूट्यूब में स्क्रीन दिखाता शेयर हूं, करके तुम दिखा बताओ दो। मुझे। यार यार, स्क्रीन अगर शेयर करके मुझे, दिखा दो। तुम कह रहे थे बेटा, हाँ जैसा 7वीं सेंचुरी का पूछा ना, तो उससे तुमको तुम कह रहे 14 थे सेंचुरी का डंगर, दिखाना था। कह रहे थे हाँ भाई डंगर, डंगर, कहाँ रहते हो? उससे क्या मतलब, वो मेरा पर्सनल कहाँ इंफॉर्मेशन रहते क्यों? हो? इंडिया में रहते हो? कंट्री कंट्री सिर्फ बता, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किधर से इंडिया हो? इंडिया। इंडिया था 6ठी सेंचुरी में? हाँ हाँ, तो नहीं था, कहाँ था? नहीं था।
क्या अरे है? भाई नहीं था तो डंगर कहाँ का था, वही बच्चा, तो बोल रहे हैं। खोती का बच्चा जो है, हाँ भाई, डंगर पागल हो गया का तू? बच्चा। दिमाग सही है तेरा? तुझे हिस्ट्री का पता ही नहीं, पढ़ी कैसे भाई जाती आप, है, लिखी कैसे जाती है? हिस्ट्री तूने सब्जेक्ट कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, डंगर ना हो तो, खोता। भाई अभी एक क्वेश्चन जा अगर यार, हिस्ट्री का पूछ साहिल लोगे ना तो खत्म मुंह कर दे यार, इसको मुंह अंब बोलना का नहीं पता नहीं पड़ता। है। अब मैं इसको बताऊं, डेविड कहाँ पे था? तेरे प्यो के पास था? सलमान कहाँ था? तेरे प्यो के अरे पास था? यीशु की कुत्ती, यीशु यसु की की कुत्ती नहीं, कुत्ती तू आमी। मोहम्मद की कुत्ती है, सकू डल्ले कुत्ती माँ के बच्चे। सकुमो जाके अपने मोहम्मद की माँ को चोद, साला हरामी। अरे जब कोई सकूमो बात नहीं रही, पागल, तेरे से जब अच्छे से बात कर रहे हैं तो क्यों जबरदस्ती का उंगली कर रहा है? क्यों गुस्ताखी का जो है वो ये तू लेना चाहता है? सर ये उसी चैनल से वजह आते हैं तू ना, बन रहा है। ये उसी चैनल से आते हाँ, हैं, जिस चैनल में गुस्ताखियां चलती हैं उसी चैनल से आते हैं। बात ये है कि एक बंदे को हिस्टोरिकल क्रिटिक की एबीसीडी नहीं पता, ये कह रहा है मैं मोहम्मद की हिस्ट्री बताने लगूं, कह रहा है जेरूसलम की मैं हिस्ट्री हाँ। बताऊं। किसी बंदे को जेरूसलम की हिस्ट्री अगर मुझे बतानी पड़ेगी ना, तो सर वो हिस्ट्री पे बात ही ना करे मेरे साथ, बिकॉज इजराइल इज ए नोन हिस्टोरिकली एविडेंस, उसका मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। गूगल कर लो, आपको हिस्टोरिकल मैप्स मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा। और दूसरी बात, इजिप्ट की तहजीब, इजराइल की तहजीब, ये इतनी पुरानी तहजीबें हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। रोमन्स ने 300 बीसी के अंदर इजिप्ट के ऊपर और इजराइल के ऊपर सेकेंड सेंचुरी बीसी के अंदर अटैक्स किए थे। ये इतनी कॉमन नॉलेज है कि भाई आप मुझे कह रहे हो कि रोमन हिस्टोरियंस गलत लिख रहे थे, आप मुझे कह रहे हो कि सारे के सारे गलत लिख रहे थे। लाइक इस तहजीब को रिजेक्ट करना इज स्ट्यूपिडिटी इन एसेंस। और कोई बंदा अगर मुझसे ये मांगे, उस बंदे से बात करना ही नहीं बनता हिस्ट्री के ऊपर। सही फरमाया आपने। इसी वजह से मैं इसको हिस्ट्री में नहीं लेके जाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था ये डंगर को हिस्ट्री का के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। लेकिन लेकिन इस ये जो है ना, हाँ लेकिन इसे लफ्ज बोला था ना, मैं हिस्टोरिकल प्रूव करता हूं। हाँ। ये क्या, इसका बाप नहीं प्रूव कर सकता इसको। तो मैं इसी वजह से, मेरे को मालूम था ये इसके बस की बात नहीं है। इसको थोड़ा लॉजिकली जो है हो सकता है कि शायद इसकी अकल जो है वो ठिकाने पे आ जाए। क्योंकि आप एडम साहब हिस्टोरिकली जो है, चलो आपने मोहम्मद साहब का कैरेक्टर आपने बता भी दिया कि भाई था, नहीं लेकिन था, वो नबी था वो। जी नहीं ना था साहिल साहिल साहब, वो भी तो हाँ, नहीं ना नहीं मिलता, यही तो प्रॉब्लम है। वो भी नहीं मिलता। एडम साहब नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर बता भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा ये साबित होगा ना कि हाँ एक कैरेक्टर था। आप उसको नबी कैसे साबित करोगे? आप उसको रसूल कैसे साबित करोगे? क्योंकि दावा तो वो उसका था, उस दावे पे आपके पास दलील नहीं है। हाँ साहिल साहब, ये असल में दो डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं ना, तो ये भी एक क्रिटिक का तरीका है। जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो पहले पर्सन को आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर वो पर्सन वहां मौजूद है कि नहीं है, हाँ राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्सन यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब बेसिकली बात यह है कि उसके बाद आता है कि यार उसके क्लेम्स क्या थे और किस किस ने क्लेम सुने थे। अच्छा, अगर क्लेम सुन भी लिए थे ना, राइट, तो भी उसको मानना पड़ेगा। हमें हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल क्रिटिक इस चीज पे ही चलती है, सजा नहीं चलती कि अगर बंदा मिल जाए और उसका क्लेम मिल जाए, ये दो चीजें मिल जाए तो हमें मानना पड़ेगा उस थियोलॉजी को। हम्म यू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ थियोलॉजी वर्क्स, राइट। थियोलॉजी में आप सब चीजें प्रूव नहीं करते। हिस्टोरिकली बात कर रहा हूं। हिस्टोरिकली आप दो चीजें प्रूव करते हैं, पर्सन और उसकी स्टेटमेंट्स, ये दो चीजें प्रूव करनी होती है, इससे ज्यादा नहीं। और यही प्रूव नहीं कर सकते। उसके बाद आता था थियोलॉजिकली उसकी क्रिटिक, जो कि हम लोग वैसे ही करते रहते हैं कि मोहम्मद अगर नबी था, हाँ ठीक है, तो उसका एविडेंस क्या था। वो थियोलॉजिकल क्रिटिक है विद इन द थियोलॉजी। जो हिस्टोरिकल क्रिटिक है वो सिर्फ ये दो चीजें ही हैं, बंदा साबित कर दो, लोकेशन साबित कर दो, और बंदे की स्टेटमेंट साबित कर दो, बस यही है और कुछ नहीं। हम्म अच्छा, इसमें भी देखिए ना, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, ये तो बिल्कुल एकदम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। ये कुरान बोल रहा है मोहम्मद साहब रसूल है, और मोहम्मद साहब बोल रहे हैं कुरान अल्लाह की किताब है।
ये दो में ही घूम रही है बातें। बेशक तो भाई बेशक बाहर बेशक निकल के प्रूव करो ना, आप बाहर निकल के साबित करो, तभी तो कुछ मजा आएगा। और फिर अभी अच्छा, ये अभी उस दिन भी जब हम आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, एक दो मोमिन जो आए थे, सबका आर्ग्यूमेंट एक ही था कि भाई ये खुदा चाहेगा तो पहाड़ और इसमें भी जान डाल सकता है। तो भाई मेरे सवाल का फिर जवाब क्यों नहीं देते कि अगर पहाड़ में जान डाल सकता है, उनसे बातें कर सकता है, तो वो मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता भाई? एक मोमिन के पास जवाब नहीं है, फिर वही कहते हैं कि भाई खुदा ने मना किया। अरे तेरे कान में आके बोला खुदा ने। एक प्रॉपर जो है, आप अपने आर्ग्यूमेंट को कांस्टेंट रखो ना। एक के लिए आप जो है वो चेंज हो जाते हो, दूसरे के लिए जो है आप चेंज हो जाते हो। ये कौन सा तरीका है भाई? बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने, बिल्कुल जबरदस्त बात की। और ये थियोलॉजिकली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है साहिल भाई, थियोलॉजिकली, जी कि मोहम्मद के नबी होने का एविडेंस किसने दिया? हाँ अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि अगर अल्लाह कहता है ना कि तौरात, ज़बूर और इंजील भी अल्लाह ने उतारी है, ठीक है, तो तौरात, ज़बूर और इंजील के अंदर दो तरीकों से कोई बंदा प्रॉफिट साबित किया जाता, ठीक है, कि पिछले प्रॉफिट ने अगले प्रॉफिट को अनॉइंट किया हो, राइट? एक तो ये है। दूसरा, उसने कोई प्रोफेसी दी हो जो कि उसके जमाने में पूरी होनी चाहिए और वो एग्जैक्ट हो, ठीक है। तीसरा है हाँ मिरेकल्स, ठीक है, उसने ऐसे मिरेकल किए हो जो देखे हो लोगों ने, और वो दुश्मनों और दोस्तों, सज्जनों, दोनों ने देखे हो। अब ये वाली चीज हाँ जो है, ये मोहम्मद से साबित नहीं होती किसी भी तरीके से। इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठता। मोहम्मद की प्रोफेसी कोई ऐसी नहीं है जो कि साबित हो सके। मोहम्मद ने स्टेटमेंट्स दी हैं, किसी नबी ने उसको इनॉइंट नहीं किया, बनाया नहीं, बल्कि इनॉइटेशन ही खत्म कर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर मोहम्मद अगर देखें तो कुरान के अंदर ये दो नंबरी करते हैं। अच्छा, ये जो बैप्टिज्म का लफज है, ये अल्लाह ने कुरान में यूज किया हुआ है, जो कि अर्ली स्कॉलर्स ने अल्लाह का बपतिस्मा लिखा हुआ है कुरान के अंदर, लेकिन बाद में ट्रांसलेशन एंड रीट्रांसलेशन में उसको गायब कर देते हैं, अल्लाह का रंग बना देते हैं उसको। तो ये बहुत सारी चीजें साहिल साहब ऐसी हैं जो कि इन्होंने वक्त के साथ साथ चेंज करते गए। सही। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है क्या एडम साहब बीच में? नहीं सर, मुझे तो नहीं कट रही। नहीं ना? नहीं, एक आध कमेंट मैंने देखा था कि आवाज कट रही है, मतलब एक बार शुरू में थोड़ी कंफर्म सी कर कटी ली। थी, उसके बाद नहीं है। अब भाई शाह आरिफ साहब अनम्यूट करे। शाह आरिफ। हेलो। जी प्यारे भाई, मुमिन है? हाँ जी, आप ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। आप मुमिन हैं अभी तक? हाँ, इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। मैं हूँ। अरे माशाअल्लाह मैं हूँ बोलने का छोड़ के इंशाल्लाह मैं हूँ, अल्लाह चाहेगा तो मैं हूँ, ये कौन सा ग्रामर तुम लोग यूज करते हैं यार? बराबर अल्लाह की तरह तुम्हारा ग्रामर है। चलो कोई नहीं। नमाजें पढ़ते हो? हाँ जी, पढ़ता हूँ। पढ़ते हो, जरा अत्तहियात सुनाओ। और सर, मैंने 2 दिन पहले अत्तहियात सुनाया। अब कितनी बार सर सुनाऊं मैं? एक बार फिर सुना दो, लास्ट बार, अभी याद हो सैटरडे जाएगा। में सैटरडे में आया था आपके इसमें लाइव सेशन में। सर सैटरडे में स्ट्रीम करता ही नहीं, मैडम साहब करते हैं। सैटरडे नहीं, वेडनेसडे। जब मैंने वेडनेसडे भी बोला नहीं मुझे करता। मुझे आपकी वुजू याददाश्त करना भी है, आपकी अल्लाह की तरह कमजोर है। जब मैंने बोला मुझे वुजू करना है, बस वही हाँ बात। अच्छा, हाँ तो वजू करके आए थे आप? हाँ बिल्कुल। उसके बाद सुनाया था? हाँ हाँ, सुना है। अच्छा, नहीं मेरे को याद आया है कि वो एक जो बोल रहा था कि भाई मैं वजू नहीं किया हुआ हूं तो मैं नहीं सुनाऊंगा करके, हाँ, लेकिन उसके वही बाद वही सुनाया बिल्कुल। था। अच्छा, हाँ, वही तो वही उसके बोल बाद रहे। बात नहीं हुई थी आपसे? हाँ, हुई थी बात बिल्कुल। क्या बात हुई थी? इसी टॉपिक पर बात हो रही थी। आप एविडेंस मांग रहे हो हमेशा। क्या मान रहे हो? आप एविडेंस मांग रहे हो, कुरान की एविडेंस दे दो, नबी की, अल्लाह की। हाँ हाँ, उस टाइम आपके साथ बात हुई लगभग
आधा घंटा हमने बात की। ओके, तो बात खत्म कहाँ हुई थी? बात खत्म हुई थी वो जो मैंने बोला था, यूनिवर्स कुरान में लिखा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन। हाँ 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 हाँ, आप फिर डिस्कनेक्ट याद हो गए है? थे क्या? मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, फिर आपने बोला टाइम हो गया, अब दूसरे को मौका देंगे। अच्छा, टाइम हो गया, दूसरे को मौका देंगे। मेरे को याद आ रहा है कि आप बड़े ही जलेबीबाज थे और ये डिस्कशन हो चुकी है, और बंदा भाग आप गया है, भाग गए थे शायद। वो फिर भाग हाँ गया है। इन लोग का इंटरनेट ही सही नहीं चलता वाले। हाँ, वो साइनस वाला है, समझ गया मैं। साइनस। एडम साहब कुछ बोलो। हाँ, साइनस वाला। आजा भाई, थोड़ा साइनस लेके जरा अच्छा इंटरनेट के साथ आ। तब तक हम देखते हैं कि दोस्त अहबाब क्या कह रहे हैं। मोबो पैदा हुआ 2 या 4 साल बाद बाप के मरने पर। कहते हैं थॉमस अलेक्जेंडर के चैनल पे ओरिजिन ऑफ इस्लाम प्लेलिस्ट में वीडियो 6.1 से 6.6 सीरा कुरान फीडबैक पर एक स्ट्रीम प्लीज। पहली बात तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कौन सा चैनल है भाई, फिर उसके बाद ये जो आप प्लेलिस्ट बोल रहे हैं उसमें कौन सा वीडियो है वो पहले हमको चेक करना पड़ेगा। सत्येंद्र बैसोया भाई कह रहे कल मेरी नानी का स्वर्गवास हो गया सर। हमारी सो शुभकामनाएं हैं सॉरी। कि शुभ हाँ आप स्वर्गवास हो सॉरी, गया सर। शुभकामनाएं नहीं हमारी, हाँ तमन्ना है कि नहीं आपके नहीं, घर वालों और आप श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि, आई एम सॉरी यार, रियली रियली सॉरी। हमारी तरफ से श्रद्धांजलि आपको, आपके घर वालों को, और आपकी जो नानी है उनकी आत्मा जो है वो रेस्ट इन पीस हम कहेंगे उसके लिए। तो ये बड़ा लॉस होता है घर वालों के लिए, तो भाई तो हमारी तरफ से पूरी श्रद्धांजलि आपको। जी शाह आरिफ साहब। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हुई थी। ओके, तो भाई वो छोड़ दो, ये बताओ कि ये, अच्छा मेरे को याद आ रहा है आपने आसमान और जमीन का कहा था कि ये नॉन लिविंग थिंग है साइंस के हिसाब से, है ना? वही है ना? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो नॉन लिविंग थिंग है, तो फिर ये अल्लाह के हिसाब से और आप लोग के हिसाब से नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग ही है, नॉन लिविंग, दीज आर हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये कैसे, अगर नॉन लिविंग है ये, तो ये किस तरीके से ये बातें कर रही है, डिसीजन ले रही है और डर रही है? ये किस हिसाब से हो रहा है फिर अगर ये नॉन लिविंग है तो? जिस हिसाब से एक नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनता है, उसका भी यही हिसाब है बस। सर, कौन से नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनता है? जरा मेरे को एक एग्जांपल दे दो कि ये नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बना है। एग से बनता है चिकन। और एग नॉन लिविंग थिंग होता है? एक से एग नॉन लिविंग थिंग होता है डंगर? एग इज एग। आप चिकन बनता है। अच्छा, ये मैं मास्टर आपको साइंस किया हुआ बंदा ही है। एक बात आपको नॉन लिविंग समझाऊंगा। थिंग है। सुनो सुनो, अच्छा, तो आपने एग उस टाइम से अगर मुर्गी बनता है तो पत्थर से तू भी बन जाएगा फिर? आपने उस दिन बोला फीलिंग जिसकी नहीं होती है, जो बात नहीं कर सकता है, वही उसी हिसाब से मैंने आपको बोला। भाई तो न तेरे एग इस एग्जांपल के सुन 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 यार, तुम न, लोग आर्ग्यूमेंट न एग से पहले, आरिफ एक मिनट रुक हाँ जी, प्लीज, थोड़ा हाँ जी। ठंडा हो जाओ। मैं कह रहा हूं कि तुम लोग कहते हो हमने मास्टर्स किया हुआ है, फलाना ढिमकाना किया हुआ है, तुम लोग मुंह नहीं से नहीं, हगने से पहले 10 बार सोचते नहीं हो कि मैं ये आर्ग्यूमेंट दूंगा तो मेरे ऊपर लोग हंसेंगे तो नहीं? मैं ये आपको काउंटर करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। आपने उस टाइम बोला जिसकी फीलिंग नहीं। करने के लिए तो इतना गंदा एग्जाम्पल दे रहा है कि एग से ये मुर्गी ये बन रही है, इस वजह से ये पहाड़ जो है वो लिविंग थिंग बन जाएगा, पत्थर जो मैंने है वो आपको बोलने बोल लगेगा। दिस इज व्हाट मैंने योर आर्ग्यूमेंट। आपने उस दिन बोला जिसकी फीलिंग नहीं होगी, जो बात नहीं कर सकता है। मैंने उसी हिसाब से आपको ये बोला, एग में ना कोई फीलिंग है ना बात कर सकता है। जब उससे एक आरिफ ऐसा जानदार आरिफ जिसकी फीलिंग है आरिफ वो बन गया, आरिफ तो ये। आरिफ आरिफ हाँ जी, बात हाँ को मत, हाँ जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं
कि क्या पत्थर भी फिर आगे जाके जो है वो कुछ लिविंग थिंग बन जाएंगे, देखो मोतियां लिविंग थिंग बन जाएगी? साहिल साहब, अगर आपकी एज चलो 30 या 35 या 25 होगी, अगर आप 100 साल पहले 2000 साल पहले जाओगे, आपको पता है इस दुनिया में क्या हो रहा था? बिल्कुल पता चलता है भाई, हिस्ट्री किस लिए है, दुनिया में क्या चल 50 रहा था। हजार मुझे हिस्ट्री हमेशा उसी की लिखी जाती है जिसने विन किया है हिस्ट्री में। मैक्सिमम हिस्ट्री में चोरी है। मुझे पहले बोलो 2 लाख साल पहले क्या हुआ इस दुनिया में, भाई बता मुझे। देख एक बात बता शारिफ, 2 हाँ लाख जी, साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ, हिस्ट्री में गड़बड़ी हुई नहीं हुई, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि आप इन चीजों को नॉन लिविंग थिंग मानते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। ओके, क्या नॉन लिविंग थिंग डरती है, बोलती है? इसका आपने जवाब देना है। आज ये हम नहीं कह सकते, आज हम क्या, ये तो नॉन लिविंग थे, आज हम ये बात नहीं कर सकते, ना इनकी फीलिंग है, कुछ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि 50 साल कितना 500 ना साल ना पहले या 5000 पांच 50,000 साल पहले आपको ऐसा लग ना रहा ना है कि ना ना भाई ना बिल्कुल अच्छे, वो मेरे बात को नहीं, पहले वो मेरा बात पॉइंट नहीं। रखने दे। आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई 50,000 साल पहले हो सकता है कि पहाड़ भी बोलता हो, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? नॉट विद एवरीवन, हर किसी के साथ नहीं, मैं यही बात बोलता हूँ। अच्छा, हमारे फिर किसके दिमाग की साथ? लिमिटेड थिंकिंग है हमारे दिमाग की। जब आपके दिमाग का लो पर्दा भाई, खुलेगा ना, फिर आपको समझ आएगा। वही लो भाई लोग, इसका शॉर्ट भी बनाना। ये शाह हाँ आरिफ, इसने एमएससी किया हुआ है और ये कह रहा बिल्कुल है बिल्कुल। कि हो सकता है कि भाई 2 लाख साल पहले या पचास ना हजार ना ना साल पहले ना ना पहाड़ ये मैंने बोलते हो, पहाड़ ना ना डरते ये हो।